तिरुपति बालाजी बहुत बड़ा मंदिर है, वहाँ पे ऐसा मामला आना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि प्रसाद जो होता बनता है उसके अंदर घी की जगह फिश ऑयल मिला रहे हैं। बताओ, मंदिरों का प्रसाद आपको कैसा लगता है खाने में? बहुत अच्छा लगता है। एक लाडू कोई देता दूसरा और मांग के लेता। मंदिर जैसी स्वर्ग जैसी जगह पर कोई क्यों सोचेगा ऐसी जगह की वो कोई प्रसाद जो है उसमें ऐसी मिलावट भी होगी। मंदिर और मंदिर का प्रसाद लोगों के लिए आस्था का केंद्र होता है। जब भी हम प्रसाद लेते हैं तो उसके साथ हमारी भावनाएं जुड़ी होती हैं, उस परमात्मा का आशीर्वाद उस प्रसाद के साथ जुड़ा होता है। पर फिलहाल देश में एक ऐसा भी मंदिर है जहां का प्रसाद विवादों का केंद्र बना हुआ है। इसको लेकर के जो सबसे बड़ा दावा किया है वो राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है, चंद्रबाबू नायडू ने। उन्होंने कहा कि इस प्रसाद में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। इतना बड़ा आरोप और उसके बाद लगातार तमाम अलग अलग इसको लेकर के दिए जाने वाले बयान। जब सरकार रही वाईएसआरसीपी की, उस दौरान चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया कि उन्होंने इस प्रसाद में इसकी गुणवत्ता को लेकर के बड़ा खिलवाड़ किया है और जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। तो वहीं दूसरी ओर चंद्रबाबू नायडू इस बात को लगातार पूरे जोर शोर के साथ उठा रहे कि हाँ, ये बिल्कुल सच है और लोगों की भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ हुआ है। तो वहीं दूसरी ओर वाईएसआरसीपी ने इसको लेकर के मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। उनकी ओर से कहा गया है कि तमाम जो दावे किए जा रहे हैं वो झूठे हैं। पर वहीं लगातार आम लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर इस मामले की हकीकत क्या है, कि इस मामले को लेकर के आगे जो जांच पड़ताल की जा रही है, जांच रिपोर्ट्स क्या कहती है, वो तमाम अहम बातें हो जाती है। पर हमारे सहयोगी जसवंत भी यहाँ पर हैं। जसवंत, सबसे पहले आप ही से जानना चाहूँगी, एक आम नागरिक के ज़रिए अगर मैं आपसे पूछूँ, एक आम नागरिक के तौर पर आप जवाब दीजिएगा कि आप किसी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने जाते हैं, पूरी आस्था के साथ प्रसाद ग्रहण करते हो? हाँ जी, कैसे लेते हो मंदिर में जब प्रसाद आपको दिया जाता है? हाथों को किस अवस्था में रखते हैं? बिल्कुल ऐसे इस तरीके से हाथों को इस अवस्था में रख के प्रसाद लिया जाता है। जैसा कि ये मामला है उसको लेकर मैं मेरी व्यक्तित्व के हिसाब से बताना चाहूँगा कि किसी मंदिर में, जहाँ मंदिर बहुत बड़ा एक मंदिर होता है, वहाँ पर किसी भी तरीके के प्रसाद में जैसे ये फिश ऑयल हैं, ये मामला आना बहुत बड़ी बात है। हर लोगों की भावनाओं के साथ में इसमें ये खिलवाड़ किया जा रहा है। लोगों की आत्मा के साथ में ये हो रहा है कि कोई मंदिर में आता है, क्या भावना लेके आते हैं कि कोई वेजिटेरियन होता है तो उसकी साथ में ये होता है तो उसको कितना ठेस पहुँचेगा। बिल्कुल, अगर कोई नॉन वेजिटेरियन भी है तो शायद वो ये उम्मीद नहीं कर रहा होता कि मंदिर के प्रसाद में इस तरीके की मिलावट वाला प्रसाद उसे मिलेगा। मंदिर जैसी स्वर्ग जैसी जगह पर कोई क्यों सोचेगा ऐसी जगह की वो कोई प्रसाद जो है उसमें ऐसी मिलावट भी होगी। वो वहाँ पे जाएगा, वो तो एकदम सही तरीके से जाएगा कि हाँ सही चीज़ होगी यहाँ पे। पर मंदिर के जैसे वहाँ पर ऐसे में प्रसाद में ऐसे मिलावट होना बहुत बड़ा मामला ही। बिल्कुल, और जिस मंदिर का जिक्र हम कर रहे हैं, तिरुपति मंदिर, जहाँ का अगर हम सिर्फ प्रसाद का कारोबार की अगर बात करें तो 500 करोड़ से ज़्यादा का सालाना कारोबार, यानी कि इतने ज़्यादा संख्या में लोग मंदिरों से प्रसाद खरीदते हैं। मैं भी साउथ में काफ़ी सारे मंदिरों में गई तो वहाँ पर हमने देखा, हमारे यहाँ तो क्या होता है, मंदिर में खुद का प्रसाद लेकर जाते हैं, वो चढ़ाते हैं। पर कोरोना काल के बाद स्थितियाँ बदली और वहाँ पर हमने देखा कि मंदिर से आपको एक राशि देकर एक टोकन मिलता है और उसके आधार पर आपको वहाँ से मंदिर से लड्डू दिए जाते हैं जो प्रसाद के तौर पर जाने जाते हैं, वहाँ के प्रसादम के तौर पर जाने जाते हैं। और वही लड्डू हैं जो वाकई में कहा जाता है कि हाँ, ये इस मंदिर का प्रसाद है और लोग बड़े चाव से उसको खाते हैं। राजेंद्र, एक बात बताओ, मंदिरों का प्रसाद आपको कैसा लगता है खाने में? बहुत अच्छा लगता है। एक लाडू कोई देता दूसरा और मांग के लेते हैं, है ना? और वही लड्डू अगर अपन कहीं और खाते, शादी ब्याह में या फिर कहीं बाजार से लाके, तो वो भाव आता है या वो अलग ही आता है? मैं तो नहीं खाता। वो नहीं खाते? नहीं। और जसवंत, आप? देखो, मैं शादी ब्याहों के जो लड्डू होते हैं ना, उसमें ऐसा नहीं, एक प्रसाद का लड्डू होता है, हाँ, कि भगवान को चढ़ा हुआ ये प्रसाद है। हाँ। वो खाने में अलग ही जो आनंद आता है वो बहुत अलग आनंद, और उसको बांट के खाने में और मजा आता है। उसको बांट के खाने में तो बहुत ही। पर ये जो मामले ऐसे निकल के आ रहे हैं कि मंदिरों में तो बड़े बड़े मंदिर है, तिरुपति बालाजी बहुत बड़ा मंदिर है, वहाँ पे ऐसा मामला आना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि प्रसाद जो होता बनता है उसके अंदर घी की जगह फिश ऑयल मिला रहे हैं और भी कुछ जो मिलाया जा रहा है, जैसे कि आपने बताया अभी। इस तरीके की चीज़ें प्रसाद में मिलाने से जो है लोगों की भावनाओं के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है।
राजेंद्र, आप इसको लेकर के लगातार पढ़ाई भी कर रहे थे, रिसर्च भी कर रहे थे कि आखिर क्या मामला है, क्या अलग अलग रिपोर्ट्स कह रही है। जो घी उत्पादक कंपनी है जो वहाँ पर घी सप्लाई करती है वो बोल रही है कि नहीं हम तो अच्छा घी भिजवाते हैं। जो उस टाइम गवर्नमेंट थी आंध्र प्रदेश में वो कह रही है कि नहीं अच्छा सब कुछ था। पर वही चंद्रबाबू नायडू, क्योंकि फिलहाल वो राज्य के सीएम, इतना बड़ा दावा उनका करना कोई आम बात नहीं है। तो आपका नज़रिया क्या कहता है, क्या कुछ वहाँ पे मिलावट की गई, किस तरीके का ये पूरा कारोबार है? प्रसाद का मैं कारोबार कहूँगी क्योंकि मंदिर तो सब लोग अपनी आस्था से जाते हैं। देखिए, चंद्रबाबू नायडू ने उन पर दावा भी किया है और उसके बाद देखिए किस प्रकार से जो जब उनकी चेकिंग की गई लड्डुओं की तो उसमें कई प्रकार के ऐसे आइटम उसमें डाले गए पाए गए कि वो देखकर तो सब हैरान, क्योंकि लोग बड़े चाव से उनको खाते हैं। देखिए, सोयाबीन डाला जाता है, वैसे भी नारियल, सनफ्लावर, कॉटन सीड, जैतून का तेल, अलसी, ये तो आम चीज हो गई जिसको लेकर किसी को कोई आपत्ति नहीं है कि हाँ हम ये खा सकते हैं। और उसके अलावा देखिए फिश ऑयल, मछली का तेल, और लॉर्ड जिसको सुअर की चर्बी कहते हैं, और बीफ बेलो जो जानवरों की चर्बी को धीमी आंच पर पकाकर उसको घी बनाया जाता है, वो भी 3 आइटम है जो उसके अंदर मिले हैं। 3 आइटम ये मिले हैं जिनको लेकर के लगातार आपत्ति जताई जा रही है। और ये जो रिपोर्ट में दावा किया गया है, ये चंद्रबाबू नायडू और उनकी पार्टी की तरफ से ये बड़ा दावा इस रिपोर्ट में पेश किया गया है। आप इसको कितना बड़ा धक्का मानते हैं, क्योंकि एक अलग नज़रिया होता है हर एक आदमी का, आपका नज़रिया क्या कहता है? देखिए, धक्का तो लगने वाला ही है। उस प्रसाद से उस मंदिर में करीब 500 करोड़ रुपए वो पर महीने है जो कमाते हैं। और उसमें देखिए लड्डू की बात करें तो 3.50 लाख लड्डू है जो प्रति माह बनते हैं। उसमें से इतने लोग खाते होंगे, उनको सबको ठेस तो पहुंची है ना कि ऐसी चीज़ें जो मिलावट में पाई गई है। निश्चित तौर पर, और जिस तरीके से राजेंद्र बता रहे हैं, हमारे सहयोगी जसवंत बता रहे हैं, अगर वाकई में जो सीएम चंद्रबाबू नायडू के जो दावे हैं वो अगर हकीकत में तब्दील होते हैं तो काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी आस्था को ठेस पहुंचेगी। और उसके बाद हम निश्चित तौर पर जानना चाहेंगे कि जितने भी मंदिर हैं जहां पर इस तरीके का प्रसाद मिलता है, अगर यहाँ पर भी हमारे राजस्थान में भी इस तरीके के मंदिर है तो वहाँ पर भी जाँच पड़ताल होनी चाहिए कि कहीं आस्था के नाम पर किसी को जानवरों की चर्बी तो नहीं खिलाई जा रही है।